According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया, बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा, वो कंट्री जो है वो रशिया है। Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. अगर हम बात करें इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात। इंडिया का ये है कि पता है कि उसने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उससे नहीं पीछे हट। और इसके साथ ही इस सेरेमनी के अंदर भारत के ऑफिशियल भी पहुंचे, लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूके और अमेरिका का कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं पहुंचा। चीमा साहब, आज सीएनएन के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज, इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है, चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है कि भाई हमें पता है कि वो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, तो हमने उसी तरीके से चलना है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in preparation of killing of some Panoon. With respect to the first, no, of course we don't involve ourselves in elections in India, as we don't involve ourselves in elections anywhere in the world. Those are decisions for the people of India to make. The fact that the US simply does not understand the national mindset and the historical context of the development of the Indian state. और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन, जिनका नाम है मारिया, उन्होंने तो ऐसी धुलाई की है अमेरिका की कि आप खुश हो जाएंगे। यकीन करो, दुश्मन मुल्क है भारत, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵੇਖ के। नरेंद्र मोदी जो है उसको भी अब 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और वन पार्टी सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए। कहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है और इनकी खबर भी ऑथेंटिक नहीं है, तो ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ये सिर्फ भारत को डिफेम कर रहे हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडियंस ने 111 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस इंडिया में भेजे हैं। जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। आप दुश्मन नहीं मानते उन्हें? नहीं, मैं असल में ना बात यह कि हम अगर इंडिविजुअली तौर पर देखें तो सब हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों, ठीक है। और दुश्मन की तारीफ करने ते दिल करता है। नरेंद्र मोदी दे भारत की तारीफ कोई दिल नहीं करता, यकीन करो। वो नरेंद्र मोदी जिहड़ा कहंदा पाकिस्तान तोड़ने च मैं बराबर दा हिस्सेदार। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आईटी है, किसी भी फील्ड में है वो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का अगर वो एशिया। इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है, कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था, जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था 1 लाख रुपया, पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम वो चीमा साहब आप करेंगे? आप लंदन से कैरी ऑन के साथ आए, आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी नजर किस पे होगी? यार गंदम ना मंगा लें यार। वो आपको पता है वो बंदा चौधरी है जो पाकिस्तानी, उसका फर्स्ट नेम भूल चुका हूं, जो रशिया से आपको, जिसने वीट के अंदर स्कैंडल के इन्वॉल्व था, जो बंदा पाकिस्तानी। आपको शायद ये नहीं पता, वो काकड़ साहब की जो और उनके इंटराज की जो उसने पार्टी की थी और जो गिफ्ट लेकर वो काकड़ साहब, ये सारे मुझे किसी ने फोन पे बताया। लेकिन चीमा साहब क्या बात है, आप उसको क्यों नहीं किसी को पकड़ना चाहते? काकड़ साहब कौन है? किन को रिप्रेजेंट करते हैं? किन के? मैंने आपको बताया था काकड़ साहब को F11 में उनका पड़ोसी नहीं जानता। वो किस तरह आ गए? आसमान से गिरे काकड़ साहब, जमीन से निकले हैं काकड़ साहब, स्टील के बने हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैरियट के जिम में रोज जाते हैं वो, पाकिस्तान, इस्लामाबाद।